आने वाले समय के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर जो हाउस है ना, जो निवास है ना, ये जनता जब पेट से खाना नहीं रहेगा ना, रोटी नहीं रहेगा ना, जब बदन का कपड़ा नहीं रहेगा ना, तो प्राइम मिनिस्टर का जो 56 इंच का जो सीना है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। जो एक दिन में जो 10 ड्रेस पहनता ना, चड्डी भी नहीं रहेगा प्राइम मिनिस्टर का, जब जनता भूखा मरेगा। ये याद रखिएगा, ये डेमोक्रेसी कंट्री है, ये लोकतंत्र चलती है, ये हिटलर से ही नहीं चलेगा, हिटलर से भी खत्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी तुम्हारे जैसे बहुत सा आया, बहुत सा चला गया। ये देश एक स्वतंत्र है, ये देश में एक पार्टी ने आंदोलन करने की घोषणा कर दिया। 5 तारीख को प्राइम मिनिस्टर हाउस घिराव होगा, राज्य में राज्यपाल का घिराव होगा, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर हाउस घिराव करेंगे, क्योंकि मोदी को जीने नहीं देंगे। ये कांग्रेस पार्टी विचार कर लिया, जिएंगे तो मरेंगे, ये एकदम क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत हो चुकी है बदलाव की राजनीति। अब देश के जनता की बात आ गई है। दही खरीदिएगा, उसके ऊपर आपका 5% टैक्स लगेगा, लस्सी खरीदिए उसमें टैक्स लगेगा, पनीर में टैक्स लगेगा। बताइए, अगर कोई आदमी बीमार हो जाएगा, उसको हॉस्पिटल के बेड में 5% टैक्स लग जाएगा। ये कहाँ की राजनीति किया जा रहा। निर्मला सीतारामन जी कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं। बात नरेंद्र मोदी देश के सबसे नाकारा प्राइम मिनिस्टर है, और इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, झूठ बोलते अपने आप को खत्म हो जाएंगे। और 2024 में हम चाहते हैं तमाम विपक्ष पार्टी के दल के नेता एकजुट होके और नरेंद्र मोदी को हराया जाए। तो यही रास्ता है, यही विकल्प है, क्योंकि आज देख सकते हैं आप महाराष्ट्र में किस तरह कांग्रेस पार्टी के और शिवसेना के सरकार गिरा के संजय रावत, जो हमेशा सच का बोलते हैं, हमेशा सत्ता पक्ष के जो केंद्र सरकार है हमेशा उसका हमलावर करते हैं, सच का हमलावर करते हैं, कोई गलत नहीं करते। आज उनको 9 घंटे तक उनको पूछताछ किया, उसके बाद रात को 12 बजे उनको अरेस्ट किया जाता है। गाय के मृत्यु हो चुकी है, सड़क में रोड में पड़ा हुआ है। क्या बीजेपी अंधा हो चुकी है? जब तक जिंदा है तो गाय माता है, जब मर जाती है तो रोड में है। ये सब झूठ मूठ का अंधा भक्त देशभक्त मत दिखाइए। हम लोग का अंदर उतना नॉलेज है, क्या देशभक्त है और क्या देशभक्त नहीं है। ये बीजेपी से सीखने की हमारी कोई जरूरत नहीं है। हमारे माता पिता ने वो सिखाया है क्या करना है क्या नहीं करना है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। देश में जो है सिर्फ ईडी का बाजार गर्म है, और जिस तरह से आज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडर जिस तरह से झोला भरकर झूठ बोल रहे थे, उससे तो यही लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और डेटा है। आज 3 बड़े चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, निशिकांत दुबे जो भागलपुर से आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसी भी किसानों ने आत्महत्या नहीं की और महंगाई कहीं पर नहीं है, और 80 करोड़ जो है लोगों को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाना खिला रहे हैं। दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि महंगाई कहीं पर नहीं है, सिर्फ विपक्षी दल नजर आ रहे हैं। और उन्होंने जयंत सिन्हा ने कहा कि किसी तरह की महंगाई नहीं है, और जो है यहाँ पर सिर्फ विपक्षी दल ये बात लगातार कह रहे। यशवंत सिन्हा, उनके फादर, अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। तो यूथ कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के जनरल सेक्रेटरी है एसके राजा, उनसे बात करेंगे, कुछ और साथियों से जुड़ेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ फैला रही है। और आज फिर से जो है सोनिया गांधी कह सकते हैं या राहुल गांधी के दफ्तर नेशनल हेराल्ड पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो है छापा चल रहा था, और उसके बाद फिर छापे के बाद जो है कई सारी चीजें सामने आई है। तो राजा, सबसे पहले स्वागत है, और ये जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है महंगाई कहीं नहीं है। हालांकि 2016 में 11,370 किसानों ने देश भर में आत्महत्या की। तो ये जो झूठ का बाजार चल रहा है, तो कांग्रेस क्या सोच रहा है? कांग्रेस पार्टी यही सोच रहा है कि सरकार इतना झूठ बोलता है और इतना झूठ बोलता है, झूठ बोलते बोलते आज लोकसभा में जिस तरह 130 करोड़ जनता देखते हैं, जहां आपके दुबे जो है निशिकांत दुबे जो बता रहा है कि सरकार के आंकड़े में कोई मरा नहीं है। तो आज आंकड़ा देखिएगा, जहां दिल्ली में जहां आंदोलन किया है, किसान आंदोलन में नहीं वो किसान, वहाँ 1,000 किसान मरे, वहाँ 1,000 किसान मरे हैं। और पूरा हिंदुस्तान में किसान का आंकड़ा है 7,000 कितना मरा है। तो झूठ क्यों बोलिएगा? विपक्ष ऊपर क्यों आवाज उठाइएगा? तो यही चीज नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ। महंगाई इतना हो गया देश में। अब यूपी के सरकार के समय 2014 की सरकार जब थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब एलपीजी का दाम कितना था? 345 था। मैं बता रहा हूँ 494 था।
पेट्रोल कितना था? 70-73 रुपये था। 65 रुपये डीजल था। आज कितना है? आप देखिए 86 रुपये आपका, 96 रुपये आपका डीजल का हो गया, 106 रुपये आपका पेट्रोल का दाम हो गया। तो महंगाई नहीं है? प्रधानमंत्री को कल एक बच्ची ने चिट्ठी लिखा है, मैगी का रेट बढ़ गया, पेंसिल का रेट बढ़ गया, रॉबर का रेट बढ़ गया। क्या उस बच्ची का क्या झूठ बोल रही है? एक 6 साल की बच्ची झूठ बोलिएगा कि ये निर्मला सीतारामन जी जिस तरह झूठ बोल रहा है, महंगाई इतने आसमान तक छू गया है, घर के रसोई से लेके आपका जमीन से लेके प्रॉपर्टी से लेके खाने से लेके रेट के बहुत बढ़ गया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्ष पार्टी जब आवाज उठाती है तो उनके घर में ईडी और सीडी सीबीआई पहुंच जाती है, क्योंकि ये लोग आवाज दबाना चाहती है। जैसे चुनी हुई सरकार गिराती है, वैसे विपक्ष की जुबान को बंद करने के लिए सीबीआई भी ईडी पहुंचा देती है। बहुत दुख की बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी रोड में आंदोलन करती है, पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक आंदोलन करती है। राहुल गांधी को पिछले 5 दिन से लगातार उनको बुलाया जा रहा है ईडी ने। क्या मिला उनको? कुछ तो मिला नहीं। 55 घंटा। क्या चाहती है? वो चाहती है, बीजेपी जानती है कि सबसे बड़े खतरा है हमारे लिए वो कांग्रेस पार्टी है। अगर कोई दूसरा अगर हमको नुकसान पहुंचाएगा तो वो है कांग्रेस पार्टी। इसलिए कांग्रेस पार्टी का आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है नरेंद्र मोदी। आज तक तो कांग्रेस की सरकार थी कि कितना आदमी को बुलाया ईडी ने, जिसके ऊपर जांच हुआ उसी को बुलाया। मगर नरेंद्र मोदी जी, देश में बदलाव की राजनीति किया जा रहा है। ये 2024 में तमाम विपक्ष पार्टी को सुलाना चाहती है, मगर ये इनकी जो नापाक इरादा है ये पूरा फेल हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन करने की घोषणा कर दिया। 5 तारीख को प्राइम मिनिस्टर हाउस घिराव होगा, राज्य में राज्यपाल का घिराव होगा, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर हाउस घिराव करेंगे, क्योंकि मोदी को जीने नहीं देंगे। ये कांग्रेस पार्टी विचार कर लिया, जिएंगे तो मरेंगे, ये एकदम क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत हो चुकी है बदलाव की राजनीति। अब देश के जनता की बात आ गई है। दही खरीदिएगा उसके ऊपर आपका 5% टैक्स लगेगा, लस्सी खरीदिए उस पर टैक्स लगेगा, पनीर में टैक्स लगेगा। बताइए अगर कोई आदमी बीमार हो जाएगा उसको हॉस्पिटल के बेड में 5% टैक्स लग जाएगा। ये कहाँ की राजनीति किया जा रहा? निर्मला सीतारामन जी कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं। अगर महंगाई नहीं है तो विपक्ष के नेता क्यों आंदोलन कर रहा है? उनका कोई पास काम नहीं है क्या? उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं होते क्या? क्योंकि हमेशा जिस क्षेत्र से लोकसभा से जीत के आते हैं वहां की जनता कहती है आपके क्षेत्र में रेट बढ़ चुके, हमारी नागरिक हमारी जिम्मेदारी बनते हैं, हम पार्लियामेंट में वो आवाज को उठाएंगे। अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमें सस्पेंड कर दिया जाता है, अगर हम आवाज उठाती है तो हमको निलंबित कर दिया जाता है। ये कहाँ की बदलाव की राजनीति किया जाता है? बीजेपी के निशिकांत दुबे ने कहा कि कोई भी किसान आत्महत्या नहीं किया। हालांकि 2016 में मोदी जी के डाटा खुद बता रहे कि तकरीबन 11,370 किसान ने। तो ये झूठ के राजनीति पर क्या सोच रही है? वो कह रहे मरा नहीं और डेटा खुद उनका कह रहा है कि 11,370 लोग मरे। यही तो बात है। प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं, उनके डाटा है उनके पास, और उन्हीं के क्षेत्र के उन्हीं के पार्टी के एमपी बोला नहीं मरा है। अब बताइए, झूठ के राजनीति नरेंद्र मोदी ने सिखाया है, और उसी का जो चेला बच्चा जो है ना, एमपी है, मिनिस्टर है, वो जो बोलेगा वही होगा। तो इसीलिए ये जो शब्द कहा, इसके लिए मैं निंदा करता हूं। जो निशिकांत दुबे जी जो कहा है मैं उसकी निंदा करता हूं। और रही बात नरेंद्र मोदी देश के सबसे नाकारा प्राइम मिनिस्टर है, और इतना झूठ बोलता है, झूठ बोलते अपने आप को खत्म हो जाएंगे। और 2024 में हम चाहते हैं तमाम विपक्ष पार्टी के दल के नेता एकजुट होके और नरेंद्र मोदी को हराया जाए। तो यही रास्ता है, यही विकल्प है। क्योंकि आज देख सकते हैं आप महाराष्ट्र में किस तरह कांग्रेस पार्टी के और शिवसेना की सरकार गिरा के संजय रावत जो हमेशा सच का बोलते हैं, हमेशा सत्ता पक्ष के जो केंद्र सरकार है हमेशा उसका हमलावर करते हैं, सच का हमलावर करते हैं, कोई गलत नहीं करते। आज उनको 9 घंटा तक उनको पूछताछ किया, उसके बाद रात को 12 बजे उनको अरेस्ट किया जाता है। क्या वो डकैती किया, क्या चोरी किया? एक सांसद, चुने हुए सांसद है, उनको जनता ने बनाया और उनकी चोरी करके डकैती करते। ये चोर है, ये डकात है, ये सबसे बड़े देश के लूटे हुए सरकार है। एक ये है कि बार बार ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो सवाल मेरा ये है कि ये खाना जो खिलाया जा रहा है तो इतना एहसान क्यों जताया जा रहा है? पहले भी सरकार तो खाना खिलाती आई। भाई मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी अपने घर से थोड़ी देर है, मैं गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो पॉइंट है वही बात कहूंगा। नरेंद्र मोदी के अपने घर से दे रहे हैं, इसी जनता का टैक्स का पैसा से दे के
वो जनता के योजना बनाया गया। क्या आप गिनाने जा रहे यूपी की सरकार में मनरेगा के रोजगार दिया गया? क्या कभी सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी कभी कहा? कभी राहुल गांधी जी कहा है? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो गरीब किसान है, जो गरीब मजदूर है, जो दलित है, अगर उनके घर में मकान नहीं बनती है, सरकार की जिम्मेदारी है उनका मकान बनाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी उसके घर में अनाज नहीं है, उसको अनाज पहुंचाने। क्या हम एहसान जुनाएंगे? इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं है। मैं चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अशिक्षित आदमी है, इन लोग का अंदर शिक्षा नहीं है, इन लोग का अंदर एजुकेशन नहीं है, ये लोग अनपढ़ और गंवार इंसान है। और गंवार इंसान जब देश चलाएगा ना तो देश का हाल ये हो जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूं, कोरोना का समय में इतना पैसा पीएम फंड में आया गरीबों को देने के लिए, वो पैसा कहाँ है? इसका बारे कोई आवाज उठाए? कांग्रेस पार्टी आवाज उठाए तो कांग्रेस पार्टी के घर में ईडी सीबीआई पहुंचा देता है। ये बीजेपी के किसी लीडर पर सीबीआई ईडी काहे नहीं है? क्योंकि ये कैसे बचेंगे? ये आज तक तो हम तो देखे, हम आपको बता दें, कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के नेता को ऊपर पड़ा था। आपको अब याद दिला देता हूँ, ए राजा, जो उनका घर में कोयला क्लियर हो गया था, मगर बीजेपी के पार्टी में एक से स्कैन करके बैठा हुआ क्यों नहीं भेजता? क्यों? उनको पता है अगर मैं अपने घर में अगर डेरा डाल दूंगा मेरा सरकार गिर जाएगा। इस झूठी की सरकार चल रही है, ये सरकार कब तक चलेगी? जब आप देख सकते हैं श्रीलंका का क्या अवस्था हो गया। प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति निवास को उन लोग बैठ गया, घेराव कर लिया। आने वाले समय के लिए मैं बता दे रहा हूं, ये प्राइम मिनिस्टर जो हाउस है ना, जो निवास है ना, ये जनता जब पेट से खाना नहीं रहेगा ना, रोटी नहीं रहेगा ना, जब बदन में कपड़ा नहीं रहेगा ना, तो प्राइम मिनिस्टर का जो 56 इंच का जो सीना है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। जो एक दिन में जो 10 ड्रेस पहनता ना, चड्डी भी नहीं रहेगा प्राइम मिनिस्टर का, जब जनता भूखा मरेगा। ये याद रखिएगा, ये डेमोक्रेसी कंट्री है, ये लोकतंत्र चलती है, ये हिटलर से ही नहीं चलेगा। हिटलर से भी खत्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी तुम्हारे जैसे बहुत सा आया, बहुत सा चला गया। ये देश एक स्वतंत्र है, ये देश में एक भाईचारा है, ये भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। मैं यही कहूंगा, आज नरेंद्र मोदी बोलते मन की बात में तिरंगा की बात करते हैं। नागपुर में कभी चलाया? आरएसएस के कभी ऑफिस में तिरंगा के झंडा कभी चलाया? ये क्या देशभक्त की बात करेंगे? देशभक्त दिल से होता है। हम नरेंद्र मोदी से नहीं सीखेंगे, न बीजेपी से सीखेंगे, क्यों? हम लोग दिल से मानते हैं, दिल से हमारे देश को पसंद करते हैं। अगर ऐसी बात होता तो पाकिस्तान बना था मुसलमानों के लिए, मगर हमने भारत को चॉइस किया कि भारत में सबसे बढ़िया आजादी हमारे देश के लिए अगर है तो इंडिया है, इससे बेहतर कोई मुल्क नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं। ये अडवाणी क्या कहेंगे? अडवाणी तो वो तो पाकिस्तान का था, पाकिस्तान में पैदा हुआ था, तो पाकिस्तान में नहीं रहेगा, वो तो भारत में आ गया। तो इनके नेता लोग क्या कहते हैं? अगर इंडिया में नहीं रहना है तो भारत में चला। इंडिया उसका बाप का जमीन है, उसके बाप की प्रॉपर्टी है, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए एमपी का। ये क्या बात करेंगे? यहाँ पर खरीद और बेच की हो रही है। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार गिरा देती है। ये 2024 तक पूरे राज्य में ईडी और सीडी की ताकत से ये अपने सरकार बनाना चाहता हूं। मैं नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूं, 48 घंटे में कांग्रेस पार्टी को सीबीआई भी और ईडी दे दिए, आपकी तरह 10 सरकार बना देंगे। मगर कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी राजनीति नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा सच की राजनीति किया। जो गलत है उसको गलत बोला गया और जो सही है उसको सही बोला जाता। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस के यूपी सरकार में बहुत से मंत्री जेल में गया, बहुत से मंत्री अपने सत्यता सत्य जय करके जीत के आया है। मगर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता, कोई भी मंत्री अभी तक जेल में नहीं गया। कितना आप बता सकते? किसानों के ऊपर ट्रक चला दिया। देश के होम मिनिस्टर, राज्य के केंद्र के होम मिनिस्टर, हाँ, वो उनके बेटा को देखिए, उनका मंत्री अभी तक नहीं लिया गया। अगर यही चीज कांग्रेस पार्टी करते हैं तो सोनिया गांधी जी को बोलता है उसी का पार्टी के। मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी के जो हमारे देश के सबसे ऊंचे पद के राष्ट्रपति जी मैं सम्मान करता हूं, जिस तरह स्मृति ईरानी पार्लियामेंट में आदिवासी महिला का अपमान किया है, उनको माफी मांगना चाहिए। वो देश के राष्ट्रपति गरिमा को गिराया गया। जिस तरह विपक्ष आवाज उठाती है उससे सत्ता पक्ष आवाज उठाते हैं, ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है। मैं कहना चाहता हूं स्मृति ईरानी जी, आप माफी मांगे राष्ट्रपति जी से। आपने राष्ट्रपति अभद्र भाषा यूज किया। कांग्रेस पार्टी से मैं अधीर रंजन चौधरी की जो भाषा है वो बंगला लैंग्वेज है, वो राष्ट्रपति कहा था। मीडिया ने उनको जबरदस्ती क्वेश्चन करवाया। क्या है उसने उनके मुंह से निकल चुका है। राष्ट्रपति उसने माफी मांगा, उसने समय मांगा राष्ट्रपति जी से, उनको समय दिया जाएगा, उसके लिए माफी मांगा। आप सोनिया गांधी से साथ कितना गंदा व्यवहार किया।
इतने बीमार औरत है, देश के सबसे उच्च नेत्री है, वो हमेशा हमेशा गरीबों को चिंता किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के लिए उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको तो माफी मांगना चाहिए। आज उनके बेटी गोवा में बार चला रही है, बार चला रही है और वहां पर बीप बेच रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री बोलते हैं बीप का लेके भाषण देती है, क्या उनके ऊपर आवाज नहीं उठेगी? आज गुजरात में देखिए गाय के मृत्यु हो चुकी है, सड़क में रोड में पड़ा हुआ है। क्या बीजेपी अंधा हो चुकी है? जब तक जिंदा है तो गाय माता है, जब मर जाती है तो रोड में है। ये सब झूठ मूठ का अंधा भक्त देशभक्त मत दिखाइए। हम लोग के अंदर उतना नॉलेज है, क्या देशभक्त है और क्या देशभक्त नहीं है। ये बीजेपी से सीखने की हमारी कोई जरूरत नहीं है। हमारे माता पिता ने वो सिखाया है क्या करना है क्या नहीं करना है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।